हेलो ब्रिगेडर, स्वागत है आपका एक और प्रॉमिस नेवरलैंड के एपिसोड में, जहां आज हम एपिसोड 6 कवर करेंगे हिंदी में और सब कुछ देखेंगे एक्चुअली में कि क्या क्या हुआ है एपिसोड 6 में प्रॉमिस नेवरलैंड का। और तो बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज के इस एपिसोड में हुआ क्या था। एपिसोड की शुरुआत में ही एमा, रे और नॉर्मन बात कर रहे होते हैं कि कैसे हमें ट्रैकिंग डिवाइस तोड़ना तो मिल गया है, हमें इनसाइड की स्टोरीज भी मिल गई हैं। अब देख लेते हैं कि बाहर आउटसाइड वर्ल्ड का क्या है, कैसे है, क्योंकि वो बहुत बड़ा एक फेज़ होगा और वो जानना बहुत ज़रूरी है। फिर नॉर्मन कहता है कि हमें इस पूरे रेस्क्यू को 3 हिस्से में बांटना पड़ेगा। पहला कि हमें एस्केप करना है इस फार्म से, दूसरा इस फार्म से बहुत दूर जाना, और तीसरा कि हमें बाहर की दुनिया में एक एस्टैब्लिशमेंट करना है और एक पीसफुल जगह पे रहना पड़ेगा। वहीं डॉन मॉम की जो एक्चुअली में सीक्रेट रूम के लिए होती है वो चोरी करके ले आता है ताकि वो सीक्रेट रूम में जा सके। और दूसरी तरफ एमा एक चीज़ दिखाती है बाकी रे और नॉर्मन को जो कि बहुत नायाब थी। वो उसको काफ़ी चीज़ें, काफ़ी बुक्स में एक सिंबल मिलता है जिसका नाम था विलियम मिनेर्वा, और ये एक सिंबल काफ़ी ज़्यादा यूनिक था। उनको पता चलता है कि काफ़ी सारे बुक्स में जो यहाँ पे लाइब्रेरी में है उसमें एक मोर्स कोड लिखा हुआ है जिसमें काफ़ी सारे डिटेल्स में वर्ड्स लिखे हैं, और वो एक्चुअली में आखिरी में आते हैं इस बात पे कि एक बंदा है जिसका नाम है विलियम मिनेर्वा, और वो बाहर आउटसाइड वर्ल्ड में ह्यूमन है जो हमारी हेल्प कर रहा है मोर्स कोड से। तो शायद से अगर हम बाहर जाएंगे तो ये बंदा हमारी हेल्प कर सकता है अगर हम बाहर निकल जाए तो। दूसरी तरफ डॉन और गिल्डा मॉम की रूम चले जाता है जहाँ पे उनको एक सीक्रेट रूम मिलता है और उसमें वो घुस जाते हैं, और एक नीचे बेसमेंट होता है और उसमें भी घुस जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे काफ़ी सारे टॉयज़, इनफैक्ट जो लिटिल बनी था कोनी का वो भी वहाँ पे खड़ा है, और बाकी जो छोटे छोटे बच्चों के टॉयज़ थे जो चले गए थे उस घर को छोड़ के उनके भी हैं। तभी एमा काफ़ी ज़्यादा ढूंढती है डॉन और गिल्डा को और पता चलता है उसको कि डॉन और गिल्डा वहाँ पर है ही नहीं। तभी गिल्डा और डॉन आ रहे होते हैं मॉम की रूम से बड़े गुस्से में और काफ़ी सारी बातें करना चाहते हैं। तभी बाकी 5 बंदे डाइनिंग हॉल में जाके बात कर रहे होते हैं कि एक्चुअली में क्या हुआ, जिसमें एमा फिर एक्चुअली में सारा सच बता देती हैं डॉन और गिल्डा को कि बाहर की दुनिया में डीमंस है और हम डीमंस का खाना बनने के लिए है फार्म में रुके हुए हैं। और ये भी बताती है कि जो कोनी है वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग की वजह से ज़िंदा नहीं है बल्कि वो असली में मर गई है और उसको हम बचा नहीं सकते, जिस पे डॉन काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर बाकियों को बहुतों को मार मार के फिर आखिरी में एमा के पास जाता है मारने के लिए, लेकिन फिर वो रुक जाता है। और फिर बाकी सब बहुत ज़्यादा ख़राब मूड में हो जाते हैं, लेकिन एट दी एंड सब नॉर्मल हो जाता है और सब आपस में मिलजुल कर रहने लगते हैं वापस। अगले दिन एमा नॉर्मन को कहती है कि मुझे एक एस्केप का तरीका पता है जो शायद से वर्क करेगा और उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे, जिस पर नॉर्मन एग्री कर जाता है। दूसरी तरफ रे बाकी डबल एजेंट की तरह काम करता है और मॉम को कहता है कि नॉर्मन उसको मारने की कोशिश कर रहा है, और नॉर्मन मार इसलिए रहा है क्योंकि उसको मार के फिर वो निकल जाएंगे एस्केप करने के लिए, और मारने का तरीका उनका पॉइजन या कुछ भी हो सकता है। तो आपको सारे पॉइजनस मटेरियल, डिटर्जेंट वगैरह हटा देना चाहिए। उसके बाद मॉम उसको कहती है रे को कि तुम्हारा शिपमेंट का टाइम आ चुका है और वो 2 महीने में बाद होगा, यानी कि जनवरी को होगा। वहीं दूसरी तरफ नॉर्मन, एमा, रे और गिल्डा घूम रहे होते हैं जब उनको पता चलता है कि सिस्टर क्रोन उसको देख रही है और उनको घूर रही हैं, जिस पे सिस्टर क्रोन बाद में कहती है कि उनको पता है कि हम चारों को सच पता है क्योंकि मैंने बातें सुनी डाइनिंग हॉल में जो तुमने कल रात को करी, जिस पे एमा काफ़ी घबरा जाती है, लेकिन सिस्टर क्रोन कहती है कि हमें टीम अप करना चाहिए। और यहीं पे एपिसोड 6 प्रॉमिस नेवरलैंड का ख़त्म हो जाता है, और यहाँ पे हमें पता चला कि जो सिस्टर क्रोन है वो टीम अप करना चाहती हैं ताकि मॉम को वो हटा सकें। और वहीं पे अभी काफ़ी प्लानिंग हो रही है कि हम आउटसाइड वर्ल्ड को कैसे जांचें परखें एमा और बाकी तरफ के से। और ये भी हमें पता चल गया कि डॉन और गिल्डा को अब सारी चीज़ें पता है, कोई आपस में बीच में कुछ रह नहीं गया। तो अभी के लिए तो काफ़ी अच्छा चल रहा है स्टोरी। अब अगले एपिसोड में हम देखेंगे एक्चुअली में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उम्मीद करता हूँ आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगली बार फिर आऊँगी एक अच्छी सी वीडियो लेकर, तब तक के लिए बाय बाय।